Question number 52. A company issued for public subscription 2000 equity shares of 10 each at a premium of 2 per share. इशू प्राइस जो हो गई वो 10 प्लस 2 यानी 12 रुपीज हो गई। फिर आगे बताया है टेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे 2। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर, जबकि हमने कितने शेयर इशू करे थे 2000। तो हमारा क्वेश्चन तो 2000 शेयर से ही होगा, सिवाय पहली एंट्री के। एप्लीकेशन 3000 आई है, अलॉट हमें 2000 करने हैं। जब भी ज्यादा एप्लीकेशन आ जाएंगी तो एक टेबल हमारा बढ़ जाएगा। अगर एप्लीकेशन इसके बराबर या इससे कम आती हैं तो जितने शेयर आप लिखेंगे उसी से पहली एंट्री से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन होता रहेगा, और ऐसे में ये टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे अलॉट किया है? अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर्स। 2400 शेयर्स को प्रो राटा बेसिस पर जितने शेयर्स थे वो दे दिए गए। एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बीइंग रिफ्यूज, बाकी एप्लीकेंट्स को रिफ्यूज कर दिया गया। ये लाइन पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखी थी, इसमें लिखी है कि बाकी जो भी एप्लीकेंट्स बच रहे हैं उनको देने के लिए कोई शेयर नहीं है तो उनको रिफ्यूज कर दिया गया। एक लाइन इसमें और लिखी है, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन। जो एक्स्ट्रा मनी इन लोगों का, पहले वाले ग्रुप का आ गया है एप्लीकेशन में, was to be adjusted towards some due on allotment, उसको हम allotment पर एडजस्ट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखी थी, तब भी हमने एडजस्ट किया। अगर वो एडजस्ट इंपॉर्टेंट तब होता है जब वो कहता एडजस्ट नहीं करेंगे, तब हमें सारा पैसा वापस करना पड़ जाता। ये बाय डिफॉल्ट होता है कि जो भी पैसा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे आएगा वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। अब आगे की बात लिखते हैं। एप्लीकेशन 2 रुपए की है, अलॉटमेंट 5 की है, इसमें प्रीमियम भी है। फर्स्ट कॉल 3 की है और सेकंड कॉल 2 की है। कैपिटल और प्रीमियम को अलग अलग कर लेते हैं। कैपिटल 2 है तो ये 3 हुआ, बाकी सब प्रीमियम 2 है तो ये 3 हुआ, बाकी सब इतना ही है। चेक कर ले, इनका टोटल 10 होना चाहिए, है ना, क्योंकि फेस वैल्यू पे 10 होती है। आगे बताया है कि A to whom 80 शेयर वर अलॉटेड, ए जिसके पास 80 शेयर्स थे अलॉटेड दे रखे हैं, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एंड ऑन हिज फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, जब उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया तो उसके शेयर फोरफीट कर लिए गए। ये क्वेश्चन फर्स्ट कॉल तक ही होगा क्योंकि फाइनल कॉल के बारे में कुछ नहीं बताया है। आप फर्स्ट कॉल का पैसा तो ओरल निकाल सकते हैं कि इसने 240 नहीं दिया होगा 18/3, लेकिन अलॉटमेंट क्योंकि प्रोराटा का क्वेश्चन है और सेकंड स्टेज है तो वही वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। पहले आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय ए। ये वर्डिंग्स बहुत जरूरी है। 80 लिखेंगे ये वाले शेयर्स, और क्योंकि हम अप्लाइड निकाल रहे हैं तो हमारा जो ग्रुप है किस ग्रुप को बिलोंग करेगा, ये पहले वाला प्रोराटा वाला, इसमें तो कोई शेयर ही नहीं है। 2400 को 2000 दिए क्योंकि 600 को तो कुछ मिला ही नहीं, तो ये तो इस वाले ग्रुप में से नहीं होगा, ये इस वाले ग्रुप में से होगा, तो ये वाले नंबर यूज करेंगे। और अप्लाइड निकाल रहे हैं इसलिए अप्लाइड वाला नंबर ऊपर लिखेंगे और अलॉटेड वाला नंबर नीचे लिखेंगे। जिस क्वेश्चन में हम अलॉटेड निकालेंगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो अलॉटेड वाला ऊपर आ जाएगा, अप्लाइड वाला नीचे। इसे सॉल्व करो, ये आएगा 96 शेयर्स। क्या मतलब हुआ, इसने आपसे 96 शेयर्स मांगे थे लेकिन आपने इसे 80 ही दिए। इसने 96 अप्लाई किए थे, ये अप्लाइड है, तो एक्सेस एप्लीकेशंस या एक्सेस अप्लाइड कह सकते हो। कितने एक्स्ट्रा अप्लाई करें, 96 माइनस 80 यानी 16 इसमें एक्स्ट्रा अप्लाई करें। उसके बाद ये वर्डिंग ध्यान रख लो, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी के लिए आप अलॉटेड शेयर्स का यूज करोगे, यहां लिखे हैं जैसे हमेशा करते थे, जो आप नॉर्मल क्वेश्चन में कर रहे होते थे, और अलॉटमेंट मनी का इस्तेमाल करोगे जो कि 5 है, माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी निकालेंगे। एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस कितनी है,
16 इंटू मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये शेयर्स हैं। एप्लीकेशन मनी, दोनों वर्डिंग यहाँ लिखी है। जैसे अलॉटमेंट मनी के लिए आप अलॉटेड शेयर ले लोगे, अलॉटमेंट मनी ले लोगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी के लिए एक्सेस एप्लीकेशन ले लोगे और एप्लीकेशन मनी ले लोगे। एप्लीकेशन मनी कितना है 2। कैपिटल वाला नहीं लेना है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ये लिखी है। तो ये आ गया 32 माइनस हो जाएगा और ये बचेगा। ये वो पैसा है जो इसने मुझे अलॉटमेंट पे देना है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो पैसा इसने मुझे अलॉटमेंट पे भेजना है और ये नहीं भेज रहा है, तो कॉल्स इन एरियर्स वाली अमाउंट यहाँ पे 368 आ जाएगी, जिसका यूज हम तब करेंगे जब अलॉटमेंट की एंट्री आएगी या फोरफीचर की एंट्री आएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं मेरे एंट्री से। पहली एंट्री 3000 शेयर्स से, बाकी पूरा क्वेश्चन 2000 शेयर्स से। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, $3000 into 2, 6000। This being application money received। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है तब चीजें बढ़ चुकी हैं। कुछ को हमने रिफ्यूज किया है टू बैंक और कुछ को हमने प्रोराटा बेसिस पे शेयर दिया है टू शेयर अलॉटमेंट। देखो अब ये शुरू के क्वेश्चन थे, ज्यादातर क्वेश्चन में यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट ही आता है। बेसिकली यहाँ पर हमेशा सेकंड स्टेज आती है। अगर पहली स्टेज एप्लीकेशन अलॉटमेंट है तो ऐसे में सेकंड स्टेज फर्स्ट कॉल हो जाती है, तब यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगा। एप्लीकेशन में अमाउंट ऊपर वाली एंट्री से। अब इनमें अमाउंट फिर से याद दिलाता हूं। कैपिटल में उतने शेयर से जितने से आपको पूरा क्वेश्चन करना है, 2000 into 2। इसमें 2 रुपीज कॉमन है तीनों में। बैंक में जिनको आपने एक भी शेयर नहीं दिया, 600 into 2। और अलॉटमेंट में बैलेंसिंग फिगर, सबसे इजी तरीका, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड एक्सेस रिफंडेड एंड एडजस्टेड। अब अलॉटमेंट ड्यू करोगे और अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है। आप टेबल पर नजर रखें तो बहुत अच्छा रहता है। टेबल बन ही इसलिए रहा है, क्वेश्चन की ओर देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आप सही तरीके से टेबल बना रहे हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं देखना है। मैं एक बार यहाँ करने के बाद अब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं देखना है, सब मेरे पास यहाँ अवेलेबल है। आप देख ही रहे हैं कि अब मैं बुक की ओर नहीं झांकता हूँ, सब कुछ यहीं से करता हूँ। अलॉटमेंट में अमाउंट 2000 into 5, कैपिटल में 2000 into 3 और प्रीमियम में 2000 into 2। बीइंग अलॉटमेंट मेड ड्यू। रिसीव करोगे तो सब पैसे नहीं दे रहे हैं, इसलिए कॉल इन एरियर्स आ जाएगा। अलॉटमेंट में अमाउंट सीधा नहीं आएगी हमेशा की तरह। पिछली दो एंट्री को सॉल्व करके 10,000 माइनस 800 9,200 आएगा। और ध्यान से अलॉटमेंट का अकाउंट देखो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में फिल द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ जाए और वो अलॉटमेंट को ऊपर नीचे लिख दें, तो इसलिए अमाउंट नहीं अकाउंट भी देखना है। अलॉटमेंट में से अलॉटमेंट वाला माइनस करेंगे और अलॉटमेंट में लिख देंगे। कॉल्स इन एरियर्स आपके टेबल में अवेलेबल है 368 और बैलेंस करके 8832 बैंक में आ जाएगा। बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 80 शेयर्स। और मैं इक्विटी लिखना फिर भूल गया हूं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 into 3 being allotted first call made due. जब रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, सब पैसे नहीं दे रहे हैं, सॉरी, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में अमाउंट ऊपर वाली एंट्री से, कॉल इन एरियर्स यहां दिखाई दे रहा है, और बाकी बचा नंबर बैंक में बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 80 शेयर्स। अब हमें शेयर्स फॉरफिट करने हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन में प्रीमियम था और प्रीमियम के नीचे कट लगा हुआ है, इसका मतलब प्रीमियम एंट्री में आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू forfeited shares टू calls in arrears account। किसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? ए के, बीइंग 80 शेयर्स फॉरफिटेड। कैपिटल में कहां तक एंट्री कर ली है? यहां तक। अब ध्यान से समझे, ये बच्चे कहीं गलती कर रहे हैं, आपको यहां पर कैपिटल वाली अमाउंट जोड़नी है। सिर्फ इसी एंट्री के लिए, फॉरफिचर की एंट्री के लिए ये दो कॉलम अलग अलग बनाए गए, नहीं तो कोई बहुत इस वाली लाइन की कोई जरूरत नहीं है। 3 + 3 + 2 यानी 8, तो 80 into 8 640 आ जाएगा कैपिटल में। प्रीमियम में जो नहीं दिया, जिसके नीचे कट लगा है 2 रुपीज, 80 into 2। कॉल्स इन एरियर्स 368 + 240 यानी 608, और फॉरफिटेड शेयर में बैलेंसिंग फिगर यानी 192। और ये क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है। सेकंड कॉल के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा रहा है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। रीइश्यू भी नहीं किए गए शेयर, रीइश्यू होते तो बाकी सब कुछ पहले की तरह है, सिर्फ ये एक चीज बदली है, ये सेकंड एंट्री बदली, फोर्थ एंट्री बदली, और अलॉटमेंट पर कॉल देने का बदला। 3 चीजें बदल गई, बाकी क्वेश्चन पहले की तरह होगा। अगर आप ये फॉरफिटेड शेयर्स की अमाउंट वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये देखिए कि ए ने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे, 96 इनटू एप्लीकेशन मनी 2। मोस्टली केसेस में कुछ, अगर अलॉटमेंट पे प्रीमियम हो, एप्लीकेशन पे प्रीमियम होगा तो ये इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रीमियम अलग चला जाता है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, इतनी दूर नहीं जाते हैं। अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम नहीं है तो और किसी पर्सन ने एप्लीकेशन के बाद पैसा नहीं दिया है, तो ये वाली अमाउंट हमेशा अप्लाइड इनटू 2 के बराबर होगी।